सर Yes, वेरिएबल sir. ओके, ये Yes, कल sir. हमने बनाया था ना। अब हम आज फीचर पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंटरनल वर्किंग देखेंगे जेवीएम की। ठीक है, जेवीएम कैसे काम करता है। तो अगर हम एक जावा पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जावा के जेवीएम के बारे में। ठीक है, फिर हम इसकी फीचर की बात करेंगे। तो जेवीएम क्या है, कुछ पढ़ा आपने इसके बारे में? मैं म्यूट कर लो, अगर नहीं जवाब देना है तो म्यूट पे रखो, अगर मेरे साथ बात कर रहे हो तो अनम्यूट करो। ठीक है, जेवीएम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जेवीएम क्या है? जेवीएम है आपका जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली क्या है ये? जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हो, रन करने के लिए आप कमांड क्या लिखते हो? आप लिखते हो जावा, ठीक है, और क्लास का नाम, ये लिखते हो। यस सर। सर yes, sir. ठीक है, तो ये जो जावा कमांड है ये बेसिकली क्या है? यही है जो आपका एक जेवीएम इनिशिएट करता है। ठीक है, रन टाइम पर बनता है ये सारा। जेवीएम के अंदर जो कुछ एरियाज होंगे वो रन टाइम पर, ये आपका जावा टूल है जो कि जेवीएम एक बनाएगा। ये मैंने कल भी दिखाया था आपको, मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये टूल। जावा के अंदर जेडीके बिन, और ये आपका रहेगा यहाँ पर जावा नाम का एक टूल। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा जेवीएम बनाने के लिए। तो अब जेवीएम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होता है ये, क्या काम करता है ये। ठीक है, आप क्या करते हो? आप कोड लिखते हो। लेट्स से आपने बनाई abc.java, ठीक है, और आपने इसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड। मतलब एक प्रोग्राम जैसे भी हम हेलो वर्ल्ड के लिए लिखते हैं वो सारा आपने इसमें लिखा है, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। फिर आप क्या करते हो? आप करते हो इसको कंपाइल, जावा सी। ठीक है, कंपाइल करने के लिए लिख दिया, आप ये लिखते हो जावा सी, एंड देन आप क्या लिखते हो? abc.java, क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है? abc.java, तो मैंने ये लिखा है। और आपको क्या मिल जाता है? abc.class मिल जाता है। ठीक है, इसको मैंने बताया था हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड, है ना। अब जो जेवीएम है, जेवीएम क्या करता है? इस बाइट कोड को प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है? बाइट कोड को। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा किसका? क्लास लोडर का। क्लास लोडर, ठीक है। क्लास लोडर क्या काम करता है? क्लास लोडर आपकी क्लास को लोड करता है। कहां पर लोड करता है? जेवीएम में। कहां लोड करता है? जेवीएम के अंदर। ठीक है, अब जेवीएम के अंदर आपके 5 रन टाइम डेटा एरियाज होते हैं। मतलब जैसे आप ये कमांड, ये प्रोग्राम चलाओगे तो ये एरियाज बनेंगे आपके। कौन कौन से हैं एरियाज? वो सबसे क्लास पहले एरिया। क्लास एरिया तो मैंने नहीं पढ़ा, मेथड एरिया जरूर पढ़ा है मैंने। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि क्लास एरिया नहीं होता है, बट मैंने पढ़ा नहीं है। जहां से आप रेफर कर रहे हो वो मेरे को भेजना लिंक, ठीक है, यस सर। या जहां से आपने पढ़ा है। मेथड एरिया और आपका स्टैक रहेगा जावा, जावा स्टैक
ठीक है, आपके इधर रहते हैं नेटिव मेथड स्टैक, ठीक है, और आपके रहते हैं हीप, ठीक है, हीप होता है, और आपके पीसी रजिस्टर होते हैं, पीसी रजिस्टर्स। और ये पूरे ब्लॉक को हम क्या बोल रहे हैं, रन टाइम डेटा एरियाज, ठीक है। ये रन टाइम पर बनते हैं, जैसे आपका क्लास लोड होगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर रहती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। ये डिफरेंट है जावा सी कंपाइलर से, ये JIT कंपाइलर यहाँ रहता है एक। और एक और चीज है, मैं नाम भूल गया, हाँ, इंटरप्रेटर, ठीक है। और इसको भी कुछ नाम दिया गया ब्लॉक को, एग्जैक्टली मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। अगर किसी ने रिसेंटली JVM का वीडियो देखा हो तो उसको याद होगा, बता दो मेरे को क्या था। याद है? नो सर। किसने भी नहीं देखा? सर मैंने वीडियो, एग्जीक्यूशन इंजन। हाँ, एग्जीक्यूशन इंजन, यस। और ये ब्लॉक में क्या आता है वो भी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। सर नेटिव मेथड इंटरफेस। नेटिव मेथड इंटरफेस, यस, सर जावा ठीक है। नेटिव लाइब्रेरी। एग्जीक्यूशन इंजन पढ़ना पड़ेगा मुझे क्लास लेने से पहले, अब लग रहा है। नेटिव मेथड इंटरफेस, ठीक है। और नेटिव मेथड इंटरफेस के साथ यहाँ कुछ कनेक्टेड चीजें रहेंगी, मतलब किन से डेटा लेकर के आएगा ये आपकी रहेंगी नेटिव लाइब्रेरीज, नेटिव लिब्स। तो बेस जनरली ये C++ की जो हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। सी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, वहाँ हेडर फाइल्स में फंक्शन जैसे लिखते थे हम, है ना, कि एक चीज हमने लिख करके रख दी और फिर हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, printf फंक्शन आप यूज करते थे, scanf फंक्शन यूज करते थे, तो आप क्या यूज करते थे, conio.h, है याद है क्या? लिखते थे ऐसे हैश इंक्लूड conio.h, std.h, यस सर। है ना, studio.h। मैथ से अगर कुछ यूज करना है तो math.h करते थे। तो ये वो लाइब्रेरीज है। अब प्रोसेस की बात करते हैं। आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, abc.java, आपने कंपाइल किया, आपको abc.class मिल गया। अब नेक्स्ट काम आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो जावा abc, ठीक है। अब जावा abc जब आपने लिखा तो क्लास लोडर है यहाँ पर, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि आपका जो बाइट कोड है अगर वो प्रॉपर है, मतलब उसमें कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं है, ठीक है, वैलिड बाइट कोड वो अगर है, तो ये क्लास लोडर क्या करता है, उसको लोड करता है। कहाँ पर लोड करता है? मेमोरी के अंदर, ठीक है, JVM में लोड करता है। ठीक। तो जब भी कोई प्रोग्राम चलेगा वो मेमोरी लेगा कुछ, ठीक है। वो मेमोरी कहाँ मिलेगी? रैम पर, ठीक है। आप देखो मेरे प्रोग्राम, इसमें सिस्टम में कुछ प्रोग्राम चल रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, कुछ मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको प्रोसेसेस, ठीक है। हमारा एक चल रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, ये अब एक प्रोसेस चल रहा है प्रोग्राम। तो ये कुछ मेमोरी कंजप्शन है इसकी, देख रहे हो यहाँ 1179 MB। जावा का कोई प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर अभी, है ना, जावा का तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं आपको जावा का प्रोग्राम भी, कि जावा, ये जावा चल रहा है, ये अपडेट शेड्यूलर, ये कुछ और है, हमारा प्रोग्राम नहीं है जो हमने बनाया, ठीक। And ये कल हमने प्रोग्राम लिखा था, एक याद है, सेकंड प्रोग्राम। यस सर।
ये मैं इसका नाम रख दिया टेस्ट, और मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक सेकंड में भी नहीं, मतलब सेकंड भी नहीं लगेगी इसको रन होने में, तो मैं यहाँ पर एक जानबूझकर क्या डाल दे रहा हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 10 सेकंड के लिए ये रुकेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे दी एंड, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, म्यूट कर लो प्लीज। अभी आप कोड पे मत जाओ कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, मेरे को कैसे, मतलब कब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लिखना है कि नहीं लिखना है, ये सब चीजें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको जो मैं बता रहा हूँ उस चीजों को आप ध्यान दीजिए। मैंने बोला था कि 5-7 दिन आपको फेथ बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ए है तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये ए है, ठीक है। यस सर। यस। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वेलकम दिखेगा, फिर 10 सेकंड के लिए रुकेगा, और फिर आपको क्या दिखेगा, बाय बाय, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, cd डेस्कटॉप यहाँ से आएगा, डी यहाँ से नहीं आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से खोल देंगे, ठीक है। अच्छा, वो फाइल हमारी सेव हुई क्या? फाइल हमारी सेव है, बट उसका नाम क्या है, सेकंड प्रोग्राम। हाँ, अब मैंने कल एक और भी चीज बताई थी आपको कि क्या हम किसी और नाम से कर सकते हैं सेव। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसका नाम क्या रख दिया, सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। अब देखना, जब आप इसको कंपाइल करेंगे सेकंड प्रोग्राम को, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा नाम की एक फाइल बन जाएगी। कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा सी और जावा फाइल का नाम। तो जावा फाइल का नाम क्या है, सेकंड प्रोग्राम डॉट जावा। अच्छा, ये 3 डॉट इस तरीके से नहीं होते हैं भाई। मैंने बोला था किसी ने रिसर्च किया इसके ऊपर। हम इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, राइट में अलाउड नहीं है। मैंने बोला था ना कल की भी, एक बार ट्राई कर लेना। और ये बन गई आपकी टेस्ट क्लास, देख रहे हो मेरे डेस्कटॉप पे। जी सर। अब इस क्लास को रन करते हैं, और मीनवाइल आप इसको भी देखते रहिए। यहाँ पर कोई जावा का प्रोसेस दिख रहा है क्या? अब आप कहोगे कि सर नीचे भी तो प्रोसेस है इसमें। अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, सॉर्ट कर लेते हैं इसको, है ना। कुछ तो मेमोरी ले रहा होगा, सीपीयू कितना ले रहा है, ठीक है। यहीं कहीं दिख जाएगा आपको। मैं भी सपोज जे प्रेस करता हूँ तो जे वाली मेरे को वो दिखेंगी, जैसे सिर्फ में मेरे को जावा पे लेके जा रहा है। इसको भी साइड में खुला रखते हैं, और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या लिखना होगा भाई, कोई बताएगा मेरे को, मैं भूल गया अभी अभी। रन करने के लिए कमांड क्या लिखूं? हाँ, जावा फाइल जावा, और क्या लिखूं? फाइल का नाम फाइल का नाम है सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम। बट हमारी क्लास का नाम क्या है? सर जावा सी और क्लास का नाम टेस्ट। फाइल का नेम। नहीं, जावा सी तो तो कंपाइलेशन compile के के लिए है, ये कंपाइलेशन के लिए है। रन करने के लिए हम जावा कमांड लिखते हैं, बट सेकंड प्रोग्राम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, टेस्ट ठीक है। रहेगा। क्लास का नाम देते हैं ना हम इसमें। क्लास तो का नाम। यस सर। देखो, मैं अभी ये कमांड भी आपको नोट करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसको रन कर दूं, अभी यहाँ जावा नाम का कोई प्रोसेस, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों स्क्रीन साथ साथ दिख जाएं। अरे वेलकम नहीं आया, हाँ आ गया वेलकम। अभी ये वेट कर रहा है, ठीक है। और मीनवाइल ये वेट कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जावा नाम का कुछ प्रोग्राम चला होगा, तब तक तो एंड हो जाएगा, बाय बाय हो गया। चल रहा था सर, डाउन में था। हाँ, अभी दोबारा चला देता हूँ, क्योंकि शेड्यूलर की बात नहीं कर रहे भाई हम। एक और प्रोग्राम दिखेगा आपको जावा का,
थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, ढूंढने में हमें टाइम लग रहा है। अब मैंने इसमें चेंज किया है, ठीक है, तो दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, प्रोग्राम को अपडेट किया है, तो आपको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। दोबारा कंपाइल किया, दोबारा रन कर रहे हैं अभी। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। अब वो प्रोसेस को हम ढूंढते हैं जो हमारा प्रोग्राम है। एक तो प्रोसेस दुनिया भर के चल रहे हैं। टास्क मैनेजर, थोड़ा सा प्रोग्राम अपडेट करते हैं, एक इनफाइनाइट लूप लिख देते हैं इसके अंदर, और ताकि आपको स्क्रीन पे कुछ दिखता भी रहेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। अब रन करते हैं, ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि यहाँ कुछ कुछ काम हो रहा है। हाँ, ये रहा हमारा प्रोसेस, ठीक है, ये दिख रहा है सबको। यस सर। अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, बंद कर दे रहा हूँ, तो ये प्रोसेस हट जाना चाहिए यहाँ से। आ गया। यस सर। मैं दोबारा एक बार Yes, चला sir. के दिखाता हूँ। ये था हमारा पहले प्रोग्राम, ठीक है। आपने ना मूवी में एक चीज देखी होगी, जो वो दिखा दे ना, हैकिंग कर रहे हैं। यस सर। सिस्टम क्या गड़बड़ है, अनरीचेबल, अच्छा वाइल ट्रू, ओके, इस पे कभी जाएगा ही नहीं, हटा देते हैं इसको। ये देखा होगा आपने ना, तो थोड़ा सा फास्ट चलता है। इस तरह का देखा होगा प्रोसेस है, देखा ये। यस सर। ठीक है, ओके, अब अपने प्रोग्राम को ढूंढते हैं, ये रहा देखो, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोग्राम चलेगा, वो क्या करेगा, कुछ मेमोरी लेगा, ठीक है, कुछ सीपीयू भी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है, तो यहाँ कोई ज्यादा कंजम्पशन दिख नहीं रहा, 0.1% दिख रहा है, कभी कभी 0 भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है।
तो ये है आपका जावा का प्रोसेस, ठीक है। जेवीएम जो हम बात कर रहे हैं यही है वो जेवीएम वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। अगर कल हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम विच इज इन रनिंग स्टेट। मतलब वो प्रोग्राम को जब आप रन कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस। ठीक है, ये देखो हमें कहाँ दिख रहा है, ये प्रोसेस टैब के अंदर दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. यही था मेन जो आपको मतलब दिखाना था यहाँ पर। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप कोई गेम खरीद के लाते हो, है ना, और गेम का साइज है लेट्स से 8 GB। उसकी आपने डिस्क ली या सुपर आपने नेट से डाउनलोड किया, 8 GB का वो गेम है। बट उसको रन करने के लिए आपको कितना चाहिए, 16 GB का सिस्टम चाहिए, जिसमें 16 GB रैम हो एटलीस्ट। अब अगर हम टेक्निकली जाएं तो 8 GB का ही तो गेम है, और हमारे पास हार्ड डिस्क तो कितनी है, 1 TB की या 512 GB की, चल जाना चाहिए। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सर। उसको रैम कितनी चाहिए, 16 GB, क्योंकि जब वो रन होगा तो वो कहाँ आएगा, रैम पर आएगा, राइट। फोन पर जी यस सर। ठीक है, जैसे ये 10 MB का है, ये 10 MB यहाँ पर क्या कर रहा है, देख रहा है मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। बट अगर मैं इसका साइज देखूं कितना है, 592 बाइट्स है, 4 KB का कुल है ये। बट मेमोरी कितनी खा रहा है ये, 10 MB। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। समझ आ रही है बात। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ होता है, रैम के ऊपर। मतलब जो आपका एप्लीकेशन रन होगा वो कहाँ होगा, रैम के ऊपर रन होगा, ठीक है। तो ये जो काम जो आपने लिखा जावा टेस्ट, इसने क्या किया, इसने क्लास का बाइट कोड वेरीफाई किया कि क्या ये वैलिड क्लास है। अगर है तो इसको लोड करो, कहाँ लोड करो, इस रन टाइम एरिया में, ठीक है। अब हर एरिया का अपना अपना कुछ फंक्शनैलिटी है, कुछ महत्व है, ठीक है। तो उसको समझते हैं कि कौन से एरिया में हमें क्या चीज मिलने वाली है या किस तरीके से इसको रखता है। सबसे पहला है मेथड एरिया। ये प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, नहीं तो चलता ही रहेगा ये। सबसे पहला इसमें है मेथड एरिया। तो मेथड एरिया वो एरिया है जहां पर आपका सारा बाइट कोड रखा जाता है, ठीक है। जो भी आपने उसके अंदर क्लास बनाई है, उसके अंदर मेथड्स बनाए हैं, वेरिएबल्स बनाए हैं, वो सारे कहाँ होंगे, वो मेथड एरिया में आपके स्टोर होंगे जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट है जावा स्टैक। जावा स्टैक वो एरिया है जहां पर आपके जो जावा के मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोग्राम में अभी एक ही मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट होते हैं यहाँ पर जावा स्टैक के ऊपर। अभी तो एक ही है हमारे पास, अभी जैसे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मेथड का काउंट बढ़ता जाएगा। तो जो मेथड हम जावा में लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट कहाँ पर होंगे, जावा के स्टैक पर एग्जीक्यूट होंगे। ये भी मैं दिखाऊंगा आपको चीज, वो स्टैक आप देख सकते हो जब आप आईडी के साथ काम कर रहे हो कंसोल पे। तो ये चीज दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा क्या, मुझे पता ही नहीं है अभी टू बी ऑनेस्ट कि कैसे देख सकते हैं, कभी रिसर्च भी नहीं किया मैंने। बट हाँ, आईडी में हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेटिव मेथड स्टैक। अब नेटिव मेथड स्टैक क्या है, नेटिव लैंग्वेजेस हैं हमारी, जैसे सी है, C++ है। इनमें लिखे हुए कुछ कोड हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिनको आप यूज करना चाहते हो आपके जावा प्रोग्राम के साथ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है। उस डेटाबेस के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो यूजिंग जावा। मतलब आपका जावा का प्रोग्राम कम्युनिकेट करना चाहता है आपके डेटाबेस में, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, उसमें कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो वहां पर उस सिनेरियो में हमें क्या लगेंगे, ड्राइवर लगेंगे डेटाबेस के, ठीक है। जनरली वो ड्राइवर आपके इन नेटिव लाइब्रेरीज में होंगे। अब हम क्या करेंगे, उन नेटिव फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। तो फंक्शंस कॉल कहाँ होते हैं, वो फंक्शन कॉल होते हैं आपके नेटिव मेथड स्टैक पर। अच्छा, स्टैक अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास फंक्शन आया, ठीक है। तो सबसे पहले वो यहाँ आके के बैठ गया। तो सबसे पहले फंक्शन जावा के अंदर कौन सा एग्जीक्यूट होता है, मेन, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन से m को कॉल किया, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास है नहीं तो वो यहाँ आ जाएगा। m को कॉल कर रहे थे, m ने n को कॉल कर लिया, ठीक है। n ने फिर p को कॉल कर लिया।
इस तरीके से ये स्टैक बढ़ता जाएगा। अब पी का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ, फिर वो एन पे आ जाएगा, ठीक है, एन का कंप्लीट हो गया, अब एम पे आ जाएगा, फिर जो शुरू हुआ था सबसे बाद में वो। इस तरीके से आपका स्टैक मेंटेन होता है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आप शादी में जाते हो तो वहां पर खाने के लिए प्लेट्स होती हैं, रखी हुई होती हैं। Yes, Yes, sir. sir. आप सबसे पहले कौन सी उठाते हो? सबसे ऊपर की। टॉप वाली, सबसे है ना? तो और टॉप वाली वो प्लेट है जो सबसे बाद में रखी गई थी। सबसे पहले कौन सी रखी गई होगी? सबसे नीचे सबसे नीचे वाला। सबसे Last नीचे वाली। वाली, ठीक है। तो स्टैक इस मैकेनिज्म पर काम करता है। आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट आएगा सबसे पहले, लेकिन जाएगा सबसे बाद, ठीक है। तो ये भी स्टैक सेम प्रिंसिपल पर काम करेगा, ये भी सेम प्रिंसिपल। अगर स्टैक है तो प्रिंसिपल यही रहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हीप। हीप आपका वो एरिया है जहां पर आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। जावा के अंदर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेंगे? हीप में। कोई आपसे पूछता है कि जावा में ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं, तो आप बता सकते हो हीप में बनते हैं, ठीक है। कैसे? अभी तो हम बना नहीं रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम बनाएंगे। लेट्स से मेरे पास कोई क्लास है, ठीक है, और उसका मैंने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ स्टोर होने वाला है? नॉट दिस वन एग्जैक्टली, ऐसे नहीं होगा, इस तरह से कुछ रहेगा, न्यू क्लास। तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है ये है एग्जैक्टली जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। न्यू के साथ हम जो करेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ये कहाँ जाएगा? हीप में। और ये जो लेफ्ट में रहेगा ये रहेगा रेफरेंस, ये स्टैक में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टैक में, ठीक है। अभी आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आएंगी चीजें। अभी तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। हीप हीप क्लियर हुआ। फिर है नेक्स्ट पीसी Yes, रजिस्टर। sir. पीसी रजिस्टर क्या है? ये वो रजिस्टर है जो ये सब इंफॉर्मेशन रखता है कि मेरे प्रोग्राम में इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अब मेरे को कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने मेन मेथड बनाया, ठीक है। मेन के अंदर आपने एन कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये एन मेथड पड़ा हुआ है आपका इधर। यहाँ से आपने पी कॉल किया हुआ है, ठीक है। पी में आपने कुछ काम, सॉरी नोट लाइक दैट, इस तरह से आपने रखा हुआ है। ये यहाँ ये भी गलत चीज लिख दी है मैंने, ये यहाँ सेमीकोलन होगा। कॉल जब हम कॉल करते हैं तो ये चीज नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये करली ब्रेसेस लगाते हैं। सब रूल्स बताऊंगा मैं धीरे धीरे, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है अभी, ठीक है। तो मेन ने एन को कॉल किया, एन के पास आए हम इधर, पी मिल गया, तो पी कहीं पड़ा हुआ है, लेट्स से इधर पड़ा हुआ है पी, और इसमें आपने कुछ काम लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ आप इसमें करवा रहे हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हुई है। पी मिला, इधर गया, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन की कब मेरे को कौन सी लाइन कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, इसका सारा ट्रैक कौन रखता है? पीसी रजिस्टर्स, ठीक है। क्लियर है चीज? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इस वाले पार्ट की तरफ, एग्जीक्यूशन इंजन की तरफ। ये जो मैंने चीज बताई थी आपको जावा सी, ये अलग है, ये जावा कंपाइलर है। इधर एक और चीज मेरे को मिलेगी यहाँ पर, JIT कंपाइलर। JIT बोले तो जस्ट इन टाइम। ये क्या करता है? आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखी है, आपने तो क्या लिखा था? abc.java, ठीक है, abc.java लिखा था। बट सिस्टम को ये समझ में नहीं आता। सिस्टम को तो लेट्स से ये आता है, ऐड a, b, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा आपका? ये जो कंपाइलर है। सिस्टम को क्या समझ आ रहा है? वो काम कौन करेगा आपका? ये कंपाइलर करेगा। ये किसके अंदर है? JVM के अंदर, ठीक है। इंटरप्रेटर भी है यहाँ पर। अब एक जनरल लैंग्वेज में, मतलब जनरल हम बात करें, मतलब प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है?
किसी को पता है क्या? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना। नहीं, प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी। आपने कभी कभी ऐसी कोई स्पीच देखी है जहाँ पे वो दूसरी लैंग्वेज में बंदा बोल रहा होता है, फिर एक बीच में मीडिएटर होता है, वो उसको ट्रांसलेट करता है, है ना? तो इसका भी वही काम है भाई, इंटरप्रेटर का और जेआईटी कंपाइलर का। ट्रांसलेटर नहीं है बेसिकली, सिस्टम को जो चाहिए, सिस्टम जिस लैंग्वेज को समझता है उसमें कन्वर्ट करते हैं ये कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर का ये है कि ये लाइन बाय लाइन चलता है, और कंपाइलर आपका होल प्रोग्राम को एक साथ ही कर देता है एग्जीक्यूट। अब इसमें भी ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं, इंटरप्रेटर भी यूज हो रहा है और कंपाइलर भी यूज हो रहा है। तो इस टेक्निक को जहां पर ये दोनों चीजें यूज होती हैं, जेआईटी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इसको बोलते हैं अडप्टिव ऑप्टिमाइजर। क्या बोलते हैं? अडप्टिव ऑप्टिमाइजर। ठीक है, टू गिव स्ट्रेंथ टू द परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये दोनों चीज यहाँ पर यूज हो रही हैं। फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा, अब मतलब ये इतना स्मार्टली काम करता है, इसको पता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मैंने इंटरप्रेटर को देनी है और कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो मेरे को कंपाइलर को देनी है। ठीक, अब सपोज कोई लूप है जो जहां पर कि मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसमें बस मेरी एक छोटी सी वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी वो सेम सेम पड़ी हुई है वैल्यू। लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक आई है, आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसमें कुछ वैल्यू आ रही है 1 2 3। तो अगर मैं इसको दूंगा इंटरप्रेटर को, तो क्या करेगा, एक एक बार इसको लेट्स से कन्वर्ट करेगा और आई को प्रिंट करेगा, कन्वर्ट करेगा फिर आई को प्रिंट करेगा। कंपाइलर का क्या सीन रहेगा कि कंपाइलर ने एक बार उसको कंपाइल करके या कन्वर्ट करके रख लिया, बस इसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो जो कन्वर्जन वाला काम था वो इसने एक बार किया, कंपाइलर ने बार बार नहीं कर रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हमें एक ही बार एग्जीक्यूट करनी है, जिनका रिपीटिशन नहीं है, वो फिर हम किसको देते हैं, मतलब हम नहीं देते, ये खुद ही करता है इंटरप्रेटर। चीज क्लियर हो रही है? Yes, sir. अभी अगर नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन नोट करके रख लो, शायद 5-7 क्लास के बाद आप जब हम प्रोग्रामिंग थोड़ी करने लगेंगे ना, तो हमें दिख भी जाएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जेआईटी को जा रही होगी, कौन सी इंटरप्रेटर को जा रही होगी, क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता कि हम प्रोग्राम में लिखते क्या हैं, अभी तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है बस, है ना? तो कोई डाउट अगर है लिख के रख लीजिए, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चीज इसमें है आपका नेटिव मेथड इंटरफेस। ये नेटिव मेथड इंटरफेस क्या है? ये भी एक बीच में मीडिएटर है। अब जो जावा का प्रोग्राम है वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता आपकी नेटिव लैंग्वेज, मतलब सी में लिखा हुआ कोई फंक्शन है, C++ में लिखा हुआ कोई फंक्शन है, उसके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकता ये। तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, बीच में एक मीडिएटर। तो मीडिएटर का काम कौन करता है? ये आपका नेटिव मेथड इंटरफेस। तो ये है पूरा आपका जेवीएम, इस तरीके से आपका जेवीएम काम करता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई डाउट? नहीं? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, तो जो बाइट कोड था हमारे पास, बाइट कोड क्या है, ये टेस्ट क्लास में बाइट कोड पढ़ा, मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब हम इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। अब सपोज आपको लग रहा होगा कि हमने कहीं इसमें डॉट प्रिंट किया था, वो डॉट शायद यहाँ दिखेगा कहीं पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नहीं यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा है। बट मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूँ, सपोज ये ले लेते हैं हम लोग, सेकंड प्रोग्राम डॉट क्लास। ठीक है, ये हमने कल बनाया था, इसमें कुछ हमने प्रिंट करवाया हुआ था। मैं आपको चला के दिखाता हूँ पहले कि हाँ ये भी चल रहा है। ठीक है, इसमें लिखा है सेकंड जावा प्रोग्राम। अब आपको ये लग रहा होगा कि सेकंड डॉट जावा में तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड प्रोग्राम में कुछ और आ रहा है। भाई वो हमने कल बनाया था सेकंड जावा, और हमने करके क्या रख लिया था, कंपाइल करके क्लास रख लिया था उसका। एक बार आपने क्लास बना ली तो आपको सोर्स कोड की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर सपोज आपने क्लास बना ली है तो आपको सोर्स कोड की जरूरत नहीं है। जैसे ये, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ सेकंड, ये तो बैकअप फाइल है, ये नहीं, ये जावा फाइल है देखो। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा है, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास है। अब टेस्ट देखो, टेस्ट क्लास मेरे पास है, मेरे पास सेकंड प्रोग्राम डॉट क्लास है, बट मेरे पास जावा फाइल नहीं है। इवन मैं अब रिसाइकल बिन में से भी इसको उड़ा देता हूँ। ठीक है,
और कंसोल भी मैं दोबारा खोलूंगा, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि तो पहले से इसमें पड़ा होगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया मैंने, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार, वन ड्राइव एंड डेस्कटॉप। तो cd वन ड्राइव डेस्कटॉप, और हमें क्या रन करना है, जावा टेस्ट। टेस्ट क्लास हमारे पास है, तो देखो ये क्या करने लगी, वही इसमें जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन वो ये करने लगी है, ठीक है। कि ये क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसको बंद करना पड़ेगा फोर्सफुली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया है ताकि ये बंद हो जाए। और दूसरा एक हमारे पास कल का क्लास फाइल बना पड़ा है जिसका नाम क्या है, सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। इसमें ये हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि ऐसा कुछ प्रिंट कर दो स्क्रीन पर, तो ये दोनों पड़े हैं मेरे पास। अब मैं इसको ऑल्टर करने लगा हूँ, मतलब बाइट कोड के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो करप्ट हो जाएगा। देखो इसमें मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करूंगा, अगर कुछ ऐसा जो समझ में आ रहा होगा वही चेंज करूंगा, ताकि हाँ इसमें ऐसा कुछ है, इसमें कहीं वो लिखा हुआ है क्या, सेकंड जावा प्रोग्राम, हाँ ये लिखा हुआ है इसमें सेकंड जावा प्रोग्राम, यही प्रिंट हो रहा है ना वहाँ पर, हाँ यही हो रहा है ना। यस सर। तो मैं इसको क्या करूँ, सेकंड, ये तो मैंने बहुत सारी चीज चेंज कर दी, 5-6 कैरेक्टर चेंज कर दिए, इवन मैं एक भी करूंगा तो भी ये दिक्कत आएगी। देखो यस सर, चलो ये प्रिंट हो। ये मैंने पाइथन कर दिया है, यस ठीक सर। है, और मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। हो गया करप्ट, आने लगी कुछ प्रॉब्लम, Yes, sir. एरर। अब मैं वापस इसको रिबूट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब जावा का यहाँ से ए का हम क्या कर देते हैं, जाव जाव कर दिया बस मैंने, ठीक है। फिर से दिक्कत आने लगी, तो आप इसको ऐसे यहाँ से ऑल्टर नहीं कर सकते, आपने कुछ चेंजेस करने हैं, आप अपने सोर्स कोड में चेंजेस कीजिए, कंपाइल कीजिए, तो क्लास बनेगी, फिर आप उसको रन कीजिए। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो वेरी गुड। तो जेवीएम हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया, 50% तक तो आ गया होगा या नहीं? यस सर आया। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब हम इसके एक फीचर की बात करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, जिसका नाम क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा का एक फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आगे बढ़ने से पहले प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, व्हाट इज प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई? क्या होता है प्लेटफॉर्म? नहीं, प्लेटफॉर्म यार रेलगाड़ी आती है जहां पर, इतना भी नहीं पता यार? हाँ, जब नहीं बैठे हो क्या? जब मैं बोलता हूं कि रिस्पॉन्ड क्या करो तब आप लोग करते नहीं हो, Yes, sir. ठीक है, वही प्लेटफॉर्म है। अब सॉफ्टवेयर में प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म इज एनी जिस मशीन पे हाँ बोलिए। जिस मशीन पे उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर। तो हम किस पे कर रहे हैं, विंडोज पे कर रहे हैं, तो विंडोज हमारे लिए प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अगर लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब वो रेलगाड़ी वाली बात तो चलो एक मजाक था। सॉफ्टवेयर इज अ सॉरी प्लेटफॉर्म इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम विच हेल्प टू अदर प्रोग्राम टू रन। सो फॉर एग्जांपल विंडोज की बात करते हैं, तो विंडोज पे हम और अपने सारे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, जैसे जितनी भी आप चीजें देख रहे हो, टीम्स और नोटपैड प्लस प्लस, कमांड प्रॉम्प्ट, मेल, ये एक्सप्लोरर जो भी खुला हुआ है, तो इन सबको हम रन कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से, विंडोज की हेल्प से।
ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उसको प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दो तरह के हो जाएंगे आपके, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो आपके ये आ गए जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एप्लीकेशंस में क्या आ गया, एप्लीकेशंस में आपका ये जावा आ गया। अब जावा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोग्राम जो हम लिखने वाले हैं उनको रन करते हैं। ठीक है, इसका जो JRE आता है, JRE जावा प्रोग्राम्स के अंदर शैल नॉट हैव प्रोग्राम जावा। या ये जैसे JRE वाले फोल्डर देख रहे हो आप, अगर आपके पास क्लास फाइल है, आपने क्लास फाइल बना ली है, तो वो सोर्स कोड जो आपने लिखा था उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, JRE रन करने के लिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये JRE ही बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक, अब जावा को बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? क्या इसको मतलब ये प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए? ये सर, हाँ, चाहिए सर, पर हम किसी JRE भी तो चाहिए ऑपरेटिंग होगा ना? सिस्टम पे, हाँ, यस सर, किसी भी JRE ऑपरेटिंग तो सिस्टम चाहिए पे होगा। रन कर सकते, यस सर। हाँ, बेसिकली क्या है कि हर सिस्टम पे, हर सिस्टम का मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हो, लिनक्स में हो या विंडोज में हो या मैक पे हो, वहां पर आपका JRE होना जरूरी है। अब वो जो JRE है वो हर एक इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट है, विंडोज के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ। अरे इतने सीधा विंडोज ही बोल दिया। अच्छा, डाउनलोड सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पूछेगा ये हमसे, यहाँ भी विंडोज है। ओके, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, अदर डाउनलोड्स की तरह कोई और ओपन करना, उसको शायद ऑप्शन दिखेगी कि आप मैक के लिए कर रहे हो या लिनक्स के लिए कर रहे हो। यहाँ मेरे को तो सीधा इसने यही दिखा दिया है कि ये सर विंडोज आता के है लिए सर, कर, आता है ना? ओरेकल पे यस भी सर। आता है सर, ओरेकल की साइट पे। हाँ देखो, एक सेकंड, आ गया। ये देखो, लिनक्स के लिए अलग है अपने पास, है ना, मैक के लिए अलग है और विंडोज के लिए अलग है। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो ये हर एक एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट होगा, बट इसमें फायदा क्या है, इसको काम मतलब इसको यूज करने का जावा को, कि प्रोग्राम आपने एक बार लिखा और आपने क्लास फाइल बना ली, अब आप मैक पे रन करो या लिनक्स पे रन करो, ठीक है, ये रन हो जाएगा, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आएगी। ठीक है, रिलेटेड टू दिस इन्वायरमेंट स्पेसिफिक थिंग्स, ऐसे ये कंप्लेन नहीं करेगा आपको, क्योंकि ये क्या है, ये बाइट कोड है जो जो जावा की क्लास फाइल में आप रखते हो। और किसको इंटरप्रेट करना है, JVM को करना है। अब JVM है जो बेसिकली वो क्या होगा, वो हर इन्वायरमेंट का अलग है। आपको समझ आ रही है मेरी बातें? देखो, मैं यस JRE सर। फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पर भी एक जावा नाम का टूल दिख रहा है। ठीक है, JDK हमें चाहिए डेवलपमेंट के लिए, जब हम कुछ बना रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। ओके, और इसमें हम देखें तो जावा तो है, लेकिन क्या है, जावा सी है, जावा सी नहीं दिख रहा मेरे को इधर। इसमें सिर्फ वही टूल इन्होंने दिए हुए हैं जिनकी हमें जरूरत है JRE में। तो एक सिस्टम जो डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है, वहां पर JRE तो होगा जरूर। ठीक है, जावा वहां पर JRE रहेगा, मतलब ये चाहिए होगा हमें अगर जावा का प्रोग्राम रन करना है। ठीक है, इसके बिना नहीं होगा। बट क्या होगा कि ये हर उसके लिए अलग होगा, जैसे यहाँ पर ये जावा है, लिनक्स में ये शायद java.sh करके कुछ रहेगा, मैक में कुछ और DMG रहेगा, तो ये रहेगा जरूर। क्लियर हो गई चीजें? अब वापस आते हैं अपने इसके ऊपर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे। एक मैं बात करता हूँ लिनक्स मशीन की, ठीक है, या इससे पहले जो लैंग्वेज है C++, उनकी बात करते हैं।
कि उनमें चीजें कैसे हो रही थी और यहाँ पर कैसे चीजें बदल गई हैं। जस्ट टू रिलेट कि हमें थोड़ा सा समझ आए कि पहले क्या चलता था मार्केट के अंदर दूसरी लैंग्वेज में और इसमें क्या चेंजेस हैं जो नए हुए हैं। ओके, अब जिन जिन लोगों ने सी पढ़ी है, ठीक है, उनको जल्दी समझ आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो अज्यूम करके चले, मतलब ऐसा मैं यहाँ कोई कोड नहीं लिखने वाला हूँ, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा a+b, ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया किसमें, abc.c, या आप क्या करते हो C++ में लिखते हो तो आप क्या लिखते हो abc.cpp, एक्सटेंशन रहती है, सी प्रोग्राम की .c रहती है, C++ की cpp रहती है। ठीक है, आप कंपाइल करते हो, ठीक है, तो आपको एक .abj फाइल मिलती है, देख लेना आप अपने इसमें जहां पर आपने बनाई होंगी .obj फाइल मिलेगी। ठीक है, फर्दर जब आप इस, हाँ, obj मिलती है और एक और मिलेगी आपको यहाँ पर abc.exe। ठीक है, ये जो exe फाइल है इसको फिर हम रन करते हैं बाद में। तो दिस exe फाइल कंटेन्स instructions for माइक्रो प्रोसेसर। इसमें इंस्ट्रक्शन किसके लिए होती है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के लिए होती है। मतलब अगर माइक्रो प्रोसेसर आप विंडोज पे बैठे हो लेट से, और वो इस a+b को ऐसे समझता है, कैसे, a add b, तो आपने जो इसमें exe में पैक किया है वो क्या पैक किया है आपने, ये पैक कर दिया आपने इसमें, और विंडोज को भी यही चाहिए तो यहाँ ये चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पैक इसमें क्या रखा है भाई, देखो ये जो exe फाइल होती है, exe फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, विंडोज का ऐसे समझता है किसको, इस प्रोग्राम को जो आपने लिखा है उसको ऐसे समझता है। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ चलेगा ये। अब बात कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम को मैं लिनक्स पे लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, लिनक्स पे। ये जो मेरी abc.exe थी, और इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने लिखा हुआ है a add b, बट जो लिनक्स है वो तो इसको समझता नहीं, वो इसको समझता है। अब इसको आप दे क्या रहे हो, a add b, और लिनक्स को समझ क्या आता है, add ab, तो ये इंस्ट्रक्शन लिनक्स के कुछ काम की है, हाँ या ना। यस सर। नो सर। काम की है, नहीं सर। नो सर। नो। काम की नहीं है ना, क्योंकि इसके लिए तो ये बेकार है, इसको तो पता ही नहीं कि ये ऐड ए ऐड बी क्या होता है, उसको तो अगर ऐसे दोगे तो वो समझेगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया इस केस में। जब आपने exe में इंस्ट्रक्शंस पैक कर दी तो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डिपेंडेंसी बन गई। ठीक है, मतलब आपने विंडो पे डेवलप किया तो आपका लिनक्स पे नहीं चलेगा। क्लियर हो रही है चीज। यस सर। ठीक है, अब सिनेरियो लेते हैं एक और। आपने क्या किया, आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखा आपने, ठीक है, पेन फिर बंद हो गया, बीच बीच में बंद होता रहता है। छोड़
नया सिनेरियो ले रहे हैं हम लोग। ये सेम इंस्ट्रक्शन है a+b, और ये आपने पैक किसमें की है, abc.java के अंदर, ठीक है। चल पड़ा इसमें दी, चल जाएगी। ये आपने पैक किया abc.java में, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने किया जावा सी, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया abc.class, ठीक है। आपको एक क्लास फाइल मिल गई, और इसमें क्या पड़ा, इसमें पड़ा आपका बाइट कोड। सी के केस में exe बन रही थी, यहां पर क्या बन रहा है, बाइट कोड। ये जो बाइट कोड है contains instructions for JVM, for JVM। अब ये JVM के लिए इंस्ट्रक्शंस रखता है, ये डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के लिए नहीं रखता है, कि किसके लिए रखता है, JVM के लिए। अब JVM का रोल क्या आएगा, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है सपोज, ठीक है। यहां बीच में कौन आ गया, JVM आ गया, कौन आ गया, JVM। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो क्लास फाइल है, किसके लिए है, JVM के लिए, और ये किसको देगा, माइक्रो प्रोसेसर को। अब इस JVM का काम क्या है बेसिकली, ये क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में ये होगा, लेट्स से ये एक माइक्रो प्रोसेसर है किसका, विंडोज का, ठीक है। और ये कुछ है अपने पास माइक्रो प्रोसेसर लिनक्स का, ठीक। अब JVM भी हम दो अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये JVM है आपका ऊपर वाला विंडोज के लिए, क्योंकि अलग आप अलग से आप डालोगे JRE, और ये दूसरा JVM किसका है, लिनक्स के लिए, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ लिनक्स JVM। इधर आपका कौन सा रहेगा, विंडो का JVM, ठीक है। अब इसका काम क्या है बेसिकली JVM का, ये देखता है कि मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, ये किस एनवायरनमेंट में है, ये विंडोज में है, ठीक है। विंडोज को ये जो कोड है a+b, इसको कैसे समझ में आता है, इसको समझ में ऐसे आता है, a add b। तो इसका काम क्या है JVM का, कि इस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर को देना है। कैसे देना है, जैसे कि जिससे कि आपका ये माइक्रो प्रोसेसर इसको समझ जाए, तो इसको JVM को पता है कि इसको ये समझ आता है, तो इसको ऐसे बना करके देगा, तो चलेगा, क्योंकि इसको चाहिए भी यही था और JVM ने इसको बना के दे दिया, ठीक है। लिनक्स की बात करते हैं अब। लिनक्स JVM को पता है कि a+b जो इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है इस बाइट कोड के अंदर, वो इस लिनक्स को कैसे समझ में आएगी, ऐसे समझ आएगी, add a, b। तो ये इसको ऐसे ही कन्वर्ट करके देगा, कौन, ये JVM। ये इसको ये नहीं देगा a add b। ये exe के केस में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन हम पैक किसके लिए कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अभी बाइट कोड में हम इंस्ट्रक्शन किसके लिए रख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के लिए नहीं रख रहे हैं, हम किसके लिए रख रहे हैं, JVM के लिए। और JVM क्या है, ये हर सिस्टम का, हर इन्वायरमेंट का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो JVM इज सिस्टम डिपेंडेंट, बट जो हमने ये बाइट कोड बना दिया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब इसको आप इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, ये जिम्मेदारी किसकी है, कन्वर्जन की, JVM की जिम्मेदारी है कि कैसे कन्वर्ट करना है। और ये देखेगा कि अच्छा एनवायरनमेंट ये इसको ऐसे समझता है तो ऐसे कर दो, लिनक्स ऐसे समझता है तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो। हमने तो उसमें क्या पैक किया, हमने तो उसमें a+b ही पैक किया है, ठीक है। बात समझ आ रही है, यस यस सर। सर। किसी का कोई डाउट इस फीचर को लेकर, चलो अगर नहीं है तो मेरा क्वेश्चन है पूछो सर यस नो सर। सर। पूछो पूछो। यस सर, आप पूछिए सर। अच्छा मैं पूछता हूँ, ठीक है।
जावा का कौन सा ऐसा मतलब कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? क्या इसको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए कोई? चाहिए होता है सर। हम तो चाहिए, करेक्ट। तो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन बनाता है? JVM सर। सर इसका JVM, बाइट कोड सर। बिल्कुल। JVM। बाइट कोड बोल सकते हैं कि बाइट कोड की वजह से है, लेकिन वो बाइट कोड को कन्वर्ट कौन कर रहा है? JVM। तो JVM बेसिकली बना रहा है इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि JVM तो लगेगा बीच में कन्वर्जन के लिए, है ना? यस सर। चलो ठीक है, बस यहीं पे खत्म करते हैं आज। अगर क्वेश्चन है कोई, हमने JVM की बात की है आज, और हमने क्या बात की है उससे पहले? नहीं, हमने पहले JVM से स्टार्ट किया, फिर हमने इसका एक फीचर देखा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। JVM मैंने इसलिए बताया क्योंकि JVM का थोड़ा सा जिक्र आना था किसमें, इस फीचर में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में। ठीक है, तो रैप अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम अभी बंद कर सकते हैं सेशन। वी आर गुड टू क्लोज। ओके, थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. welcome. I assume no question, so we'll end it here. Okay, bye bye. बाय सर, गुड Thank you, नाइट। sir. Right. Bye. Good night. Good night. Good night.